Hello students of the CCS Academy, 11th class Physics. This is your second video. Okay. फर्स्ट वीडियो में आपने स्टूडेंट्स देखा, मैंने आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया, साइंस क्यों लेना चाहिए। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताया मैंने, मैथ्स वालों के लिए भी बताया कि साइंस क्यों लेना चाहिए, क्या उसके कैरियर हैं, और फिजिक्स टफ नहीं है, साइंस टफ नहीं है। ये सारे कन्फ्यूज़न जो अर्ली आपके मन में ऑब्वियस थे होते भी, मैंने उसको दूर कर दिया है। ठीक है, आई होप मैंने दूर किया है। मैं अब आपके सीरियस सिलेबस पे आता हूँ। ठीक है, इन दिस वीडियो यू कैन सी माई फेस because I told you earlier कि in the next videos I would show only the written parts, the notes part, which would be very useful for your study, for your syllabus, and my voice with which you can connect and understand the physics, which is very interesting and simple. Okay student, तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपके सिलेबस में, क्लास 11 फिजिक्स। दिस इज योर पेज नंबर 1. This is chapter 1, physical word. I told you what is physics and what is word. फिजिक्स क्या है, इसकी कई डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन पहले मैं रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था ये उसी से मिलता जुलता है। फर्स्ट इज व्हाट इज फिजिक्स। ओके, आई एम गोइंग टू रीड इट ओनली, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, आई एम जस्ट रीडिंग। पहले मैं इसको पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, यू नो लाइट, एवरीवन नो लाइट, साउंड आवाज़ जो होती है, हीट गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सभी जानते हैं, प्रेशर्स एसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है, फिज़िक्स तो बहुत ब्रॉड है, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको एक और बताऊं स्टूडेंट, ये जो पहला चैप्टर है ये पूरी तरह से आप ग्रैप्स तभी कर पाएंगे जब आप कुछ और चैप्टर्स आगे फिज़िक्स के पढ़ लेंगे। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको समझा पाऊँ। ठीक है बहुत सिंपल। आप अपने, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट है इस यूनिवर्स का, ये आप सीख जाएंगे। मेरी बात पे आप नहीं भी लाइव करिए, कुछ वीडियोस के बाद आप ये सीख जाएंगे। इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इसको पढ़े बिना रह ही नहीं सकते। तो मैं आपके फर्स्ट हेडिंग पे आता हूँ, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो जैसा स्टेटमेंट था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल फोर्सेज, मैं आपको बताऊँ। मैं आगे की हेडिंग में आपको दिखाऊंगा कि 4 नेचुरल फोर्सेज भी होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्सेज है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज जैसे आपने देखा होगा, कोई भी बॉल, कोई भी एप्पल कहाँ गिरता है, टुवर्ड्स इट्स सरफेस, अर्थ सरफेस पे गिर जाता है। तो ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये नेचुरल है, इसको किसी इंसान ने बनाया नहीं है, इसको नेचर ने बनाया है। इसी नेचर की जिसकी स्टडी हम फिजिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं कि हम अपने टॉपिक से अलग नहीं हुए, फिजिक्स की ही बात कर रहे हैं। सच एज लाइट। लाइट क्या है, लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट का मतलब प्रकाश जिसमें हम देखते हैं। ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है। इसकी जो पढ़ाई करे, इसके बारे में जो समझाए, साउंड जो आवाज़ है, साउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था 9th क्लास फिजिक्स में, उसमें आपने साउंड के बारे में पढ़ा होगा। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर। ठीक, वी कैन ऑल्सो से दैट फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, पहला आप वीडियो आप सुन चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा नेचुरल फिनोमिना की जो पढ़ाई कराए साइंस का, वो ब्रांच क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन में हम नेचर की बात करेंगे, नेचर के जितने लॉज हैं, जो भी आपने लिखा ना, जो आपने देखा, स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस, इनकी जो बात करेगा, लाइट की बात करेगा, साउंड की बात करेगा वो। तो क्या ये हमारे अगल बगल की चीज़ें नहीं हैं जिसको हम देख सकते हैं? तो ये टफ कैसे हो सकता है स्टूडेंट। तो इसके सारी चीज़ों को जो एक्सप्लेन करेगा वो ब्रांच साइंस का क्या कहलाएगा, वो ब्रांच आपका कहलाएगा फिजिक्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हेडिंग इज नाउ क्लियर टू यू। कम टू दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा क्लियर करेगी। साइंस स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। आगे हम चलते हैं। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना in terms of few concept and laws. Okay students, I'm reading one more time, take care of that. In physics we attempt, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, क्या करने का, टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। कुछ कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे, कुछ लॉज बनाएंगे। अब जैसे मैंने अभी कहा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, एप्पल फॉलिंग ऑन अर्थ, एप्पल कहाँ फॉल कर रहा है, अर्थ पे। तो लॉ क्या बन गया, ग्रेविटेशनल लॉ बन गया। फोर्स क्या लगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। तो बिल्कुल हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे नेचर में, जैसे हमने कहा ना फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, हम उस चीज़ को लॉ बना देंगे। जैसे ग्रेविटेशन का लॉ कहता है कि दो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी यूनिवर्स का पार्टिकल हो, एप्पल और अर्थ ही नहीं, मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को, अर्थ अट्रैक्ट करता है मून को, और ये सारी घटनाएं सारी बॉडीज़ पे लगेंगी, चाहे वो स्मॉल बॉडीज़ हो, बिगर बॉडीज़ हो जैसे मून और अर्थ, या एक बिगर बॉडी अर्थ और एक स्मॉल बॉडी एप्पल हो, ये हर जगह लगता है। तो फिर से ही करेगा, हम सारे इफ़ेक्ट्स को कॉन्सेप्ट बना देंगे और उस कॉन्सेप्ट को लॉ से समझेंगे। जैसे एक लॉ मैंने बताया, मैं फॉर एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन एक्सप्लेन्स व्हाई एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ, क्यों एप्पल फॉल करता है अर्थ पे। और लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में जैसे बस में आप बैठे हैं, अचानक से बस चल गई, आपको जग कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, और रुक गई, आप आगे की ओर गिर जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सब 9th क्लास में आपने पढ़ा है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और भी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको लगेंगी वो भी बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो लिखा भी है मैंने, एक्सप्लेन्स वाई एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया यू हैव अंडरस्टूड इन 9th क्लास। तो 9th क्लास में आप समझ सकते हैं। एक नया टर्म हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, रिडक्शनिज्म। अब ये रिडक्शनिज्म क्या, हमेशा मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा बायो का एग्जांपल लूँगा। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी, तो उस ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो बायो के थोड़े से भी जानकार हैं 9th-10th में, उनको पता है सर ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बना है, ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन से बना है। फिर आप ऑर्गन को फर्दर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्ट में तोड़िए, तो ऑर्गन टूटेगा टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ टूटेंगे सेल्स में। तो सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्ट है। साइंस क्या करता है, फिजिक्स भी उसी का पार्ट है। उस मैक्रोस्कोपिक वर्ड को, मैक्रोस्कोपिक वर्ड जो बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया जो आपको दिख रही है ह्यूमन बॉडी, इसको समझा रहा है कौन, सेल समझा रहा है। जो सेल करेगा वही ह्यूमन बॉडी एज ए कम्युलेटिव इफेक्ट करेगी, उसका कंबाइंड इफेक्ट, उसका जो नेट है वो करेगा। तो फिजिक्स भी वही है। रिडक्शनिज्म कहता है एक एफर्ट है टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मैंने कहा ना बिगर, जैसे ह्यूमन बॉडी फिजिक्स में भी हो जाएगा, जैसे सोलर सिस्टम बिगर है, मोर कॉम्प्लेक्स है, सिस्टम है, कई सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, कई सारे आपके उनके मून्स हैं। ठीक है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट पेज इज सिस्टम्स फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स सिंपलर पार्ट्स। इस अप्रोच को क्या कहा जाता है फिजिक्स में, रिडक्शनिज्म। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ये तो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एनसीईआरटी। ओके, इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ रिडक्शनिज्म, मैं तुमको बताऊँ। बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, बड़ी जैसे सेलेस्टियल बॉडी हुई, सोलर सिस्टम हुआ, बायो में ह्यूमन बॉडी हुई, केमिस्ट्री में कोई बड़ा मैटर हुआ, उसको छोटे चीज़ों से समझाना। जैसे बायो में हम सेल से पूरी ह्यूमन बॉडी को समझा सकते हैं। तो ये समझाने का जो तरीका है साइंस का, ये कहलाता है रिडक्शनिज्म कहलाता है। अच्छा, अब हम आते हैं बायो के बाद केमिस्ट्री में। कोई बड़ा मैटर है, उस मैटर को अगर हम तोड़ते जाएं तो आप जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने 9th में पढ़ी होगी, वो है एटम। तो एटम को समझेंगे तो पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। ये भी क्या है, बड़ी चीज़ को किससे समझा रहे हैं, छोटी चीज़ से। तो ये भी रिडक्शनिज्म हुआ। उसी तरह फिजिक्स में आइए, पूरा सोलर सिस्टम है, कई सारे प्लैनेट्स हैं, कई सारे स्टार्स हैं। स्टार तो एक ही है सन हमारे सोलर सिस्टम में, और कई सारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स से कई सारे मून्स हैं। हमारे जुपिटर के मोर देन 70 मून्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन अभी मैं अपना फोकस कंसंट्रेट करना चाहता हूँ रिडक्शनिज्म। टफ वर्ड है ज़रूर, बिल्कुल, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर को सुने तो ये सबसे आसान चीज़ है। कहोगे सर ये तो हम करते रहते हैं, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से समझाना, बायो में ह्यूमन बॉडी को सेल से समझाना, केमिस्ट्री में मैटर को एटम से समझाना। उसी तरह फिजिक्स में ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, यूनिवर्स है, इसको लॉज में तोड़ देना, ये सब पढ़ने का तरीका, ये तरीका हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू व्हाट आई टोल्ड यू टुडे। व्हाट इज फिजिक्स, ओके, व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड लॉज, and what is reductionism. This video, in this second video students, I told you about the basic introductory of your chapter 1. This chapter may be not much important for the question paper asked in the forthcoming exam of you, but this is the something which will tell you why we study physics.
why we study physics, what is physics, what are the way we study physics. जैसे मैंने भी आपको बताया, रिडक्शनिज्म एक तरीका है बड़ी चीज़ों को, जैसे हम बायो में पढ़ रहे हैं ना, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे फिजिक्स में पढ़ेंगे, बड़ी चीज़ों को छोटे लॉज में समझाना, ये हमारा एक तरीका है रिडक्शनिज्म. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज फिनिशेस योर वीडियो नंबर 2 चैप्टर 1 फिजिकल. Okay students, so I'm going to finish this video number 2, and in the next video I will tell you more interesting things, laws of physics which will amaze you, अचंभित कर देगा आपको, और आप इसको पढ़े बिना रह नहीं सकते. Okay students, bye to you.